मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है तो इन्होंने किसान के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक किया है। आलू की फसल भी 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। फिर जो मकई की फसल है वो भी 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। जो गंदम की फसल है ये 6 महीने की क्रॉप है। फिर 3 बोरी यूरिया है जो कि 15,000 रुपए की इस साल आई है। जो किसान के हिस्से में आया है वो 28,500 रुपए का नुकसान आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है तो इन्होंने किसान के साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक किया है हमेशा ही। मुस्लिम लीग नून के दौर में किसान कभी भी खुशहाल नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि इन्होंने कभी भी किसान दोस्त पॉलिसीज़ नहीं बनाई हैं। और इस दफ़ा जो 2024-25 वाला गंदम का सीज़न है, इस हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसने इस बात पे मोहर सबत कर दी है कि ये जो शरीफ ख़ानदान है यानी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, इनको किसान के साथ कोई ख़ास मसला है, इनको कोई ख़ास तकलीफ़ है किसान के साथ, इनका कोई ज़ाती बुग़्ज़ है किसान के साथ। इस तरह की इन्होंने गंदम की पॉलिसी बनाई है 2024-25 की। तो ये जो गंदम के हवाले से किसान के साथ जुल्म हो रहा है उसकी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ, नंबर्स के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा जी कि ये जो गंदम की फसल है ये 6 महीने की क्रॉप है। इसकी जो मुद्दत है वो 6 मंथ है। अब मैं फसल के तैयार होने की मुद्दत क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि देखिए अब किसान की कोशिश है कि वो थोड़े से थोड़े टाइम में फसल तैयार करे ताकि वो एक साल में 3 या 4 फसलें ले सके। लेकिन गंदम की फसल जैसे मैंने बताया कि 6 महीने की फसल है और ये सबसे लंबी फसल है। अगर हम इसका बाकी जो बड़ी फसलें हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, मसलन हमारे यहाँ पंजाब में चावल काश्त होते हैं। चावल की अब ज़्यादातर इकसाम ऐसी आ गई हैं जो 90 दिन में तैयार हो जाती हैं, हाइब्रिड इकसाम भी, और ये जो 1509 और बाकी जो 1692 और इस तरह की इकसाम आई हैं ये सारी 90 दिन में तैयार हो जाती हैं। इसी तरह से आलू की फसल पंजाब में लगती है, आलू की फसल भी 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। फिर जो मकई की फसल है वो भी 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन ये जो फसल है गंदम की, ये पूरे 6 महीने की क्रॉप है, यानी कि 180 दिन लगते हैं गंदम की फसल को तैयार होने में। तो इतना बड़ी मुद्दत देने के बाद और इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद अब जब गंदम की हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसने किसानों को रुला दिया है। किसान रो रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि गंदम के फ़ी एकड़ पर किसान का ख़र्चा कितना आता है। तो ये ख़र्चा आपके सामने ख़र्चा देखिएगा जी, ये 1 एकड़ का ख़र्चा लिखा हुआ है। ज़मीन की तैयारी है, 10,000 रुपये लगते हैं ज़मीन की तैयारी में। इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो देखिए 2 बार डिस्कें फेरनी पड़ती हैं ज़मीन तैयार करने के लिए। उसके बाद हम इसको लेज़र करवाते हैं यानी लेवलिंग करते हैं ज़मीन की। उसके बाद फिर बीज डाल के 2 बार टिलर फेरते हैं और ऊपर से सुहागा मारते हैं तो ये गंदम की फसल जो है उसकी काश्त हो जाती है। तो मतलब ये इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं, इसलिए इस पे कम से कम 10,000 रुपया ख़र्चा आता है। फिर 1 बोरी डीएपी खाद की हम डालते हैं गंदम की तैयारी के वक़्त, और वो हमें इस साल मिली थी 13,000 रुपए की, जिस वक़्त गंदम काश्त हो रही थी। उसके बाद देखें जी, बीज प्लस दवाई। इस साल जो गंदम का बीज है वो 7,500 रुपये में मिलता रहा है, आप कोई भी बीज अगर लेते थे बाज़ार से, और 1,000 रुपये की उसके ऊपर होमरे दवाई लग जाती है तो ये हो गया 8,500 रुपये। फिर जड़ी बूटी वाला जो स्प्रे है उस पर तकरीबन 2,000 रुपये लग जाते हैं किसान के। फिर 3 बोरी यूरिया है जो कि 15,000 रुपये की इस साल आई है। उसके बाद आगे देखें जी, 1 थैली जिंक है 2,000 रुपये की, 3 पानी गंदम को लगते हैं और 3 पानी लगाने पर जो खर्चा आता है वो भी औसतन 10,000 रुपये है। उसके बाद तेले और कुंगी का जो स्प्रे है 2,000 रुपये तकरीबन उस पर खर्चा आ जाता है, और फिर गंदम पक जाती है। अब गंदम की कटाई है, तकरीबन जो गंदम की कटाई पर खर्चा आता है वो 10,000 रुपये है, और ज़मीन का ठेका 1,00,000 रुपये गंदम को पड़ता है क्योंकि ये 6 महीने ले जाती है। तो इस साल तकरीबन 2 लाख ठेका था ज़रखेज़ ज़मीनों का, तो आधा ठेका गंदम पर पड़ जाता है 1,00,000 रुपये। और ये जो कुल खर्चा बना गंदम का वो है 1,72,500 रुपये। 1,72,500 रुपये में गंदम का 1 एकड़ पक के तैयार होता है और 6 महीने किसान इसका इंतज़ार करता है। अब आप देखें कि इससे आमदन कितनी मिल रही है इस साल। तो ये आमदन को देखिएगा जनाब, गंदम का इस साल जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो कल और परसों जो गंदम बिकी है बाज़ार में, वो रेट चल रहा है 3,200 रुपये इस वक्त तकरीबन मंडी में।
اور زرخیز زمین میں سے جو اوسط پیداوار نکلتی ہے 1 ایکڑ گندم کی وہ ہے تقریباً 45 من۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کی اوسط پیداوار تو بہت ہی کم ہے نا، جو اوسط جس کو ہم بولتے ہیں وہ تو 30 من سے بھی کم ہے، لیکن ہم بہت زرخیز زمین کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ٹھیکہ بھی زرخیز زمین کا ڈالا تھا 1 لاکھ روپے، تو زرخیز زمین میں سے تقریباً 45 من گندم نکل جاتی ہے۔ اب اس طرح سے جو فی ایکڑ آمدن بن گئی گندم کی وہ ہے 1,44,000 روپے، اور یہ بنی کیسے؟ یہ نیچے بریکٹ میں دیکھیں، ہم نے 3200 کو ضرب دی ہے 45 من کے ساتھ، یعنی کہ 3200 ریٹ ہے اور 45 من نکلتی ہے، تو یہ 1,44,000 بن گئے۔ اب آپ دوبارہ سے خرچے کو دیکھیں، یہ خرچے والی لسٹ کے آپ اینڈ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کل خرچہ 1,72,500۔ تو دوبارہ سے یہاں پہ آ جائیں کہ کسان کو پھر جو کل ملا کے ہوا کیا، کسان کا کل ملا کے 28,500 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم 1,72,500 جو گندم کا خرچہ ہے اس میں سے 1,44,000 جو آمدن آئی ہے وہ مائنس کر دیں تو 28,500 بنتے ہیں، یعنی کہ 6 مہینے انتظار کرنے کے بعد اور سردیوں میں یہ گندم کی فصل کو شدید سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے پانی لگانے کے بعد جو کسان کے حصے میں آیا ہے وہ 28,500 روپے کا نقصان آیا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت گندم کے کاشتکار کے ساتھ، اور میں نے آپ کو جو خرچے اور آمدن بتائی ہے، میں خود گندم کا کاشتکار ہوں، یہ سب کچھ ریئلسٹک آپ کو بتایا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ سوچیں گے کہ یار پھر کاشت کرنے والے کم ہیں اور خریدنے والے زیادہ ہیں، تو چلو گندم اگر سستی ہے تو لوگوں کا فائدہ تو ہو رہا ہے، بالکل لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے جناب کہ آپ اس طرح سے لوگوں کا فائدہ نہیں کر سکتے کسانوں کا جنازہ نکالنے کے بعد۔ کسان بھی تو آپ کی اکانومی کا حصہ ہے، کسان بھی آپ کے ملک کا حصہ ہے، اور کسانوں نے کتنی اپنے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ گندم آ رہی ہے، گندم پنجاب کی مین کراپ ہے، ہمیشہ سے جب بھی پنجاب کا ذکر ہوگا تو گندم کا ذکر ہوتا ہے، تو کسانوں نے اپنے 100 طرح کے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی شادی کرنی ہے، ہم نے نیا مکان بنانا ہے، کوئی مشینری اپڈیٹ کرنی ہے، نیا ٹریکٹر لینا ہے، نئے اوزار لینے ہیں، تو کسان کیا لے پائے گا اور اپنا کون سا خواب پورا کر پائے گا، کیونکہ اسے تو 28,500 کا نقصان ہو رہا ہے نا فائدہ ہونے کی بجائے۔ تو اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ گندم پر سبسڈی دے دے اور لوگوں کو سستا آٹا پرووائڈ کرے یا سستی گندم پرووائڈ کرے۔ اس کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ کسانوں کا نقصان کیا جائے، یا پھر حکومت کو چاہیے کہ اس کے اخراجات میں کچھ کمی لائے، یعنی کہ کھادیں سستی کرے، ان پٹ سستے کرے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بس کہے کہ لوگوں کو کیونکہ گندم سستی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے کسان کا آپ جنازہ نکال دیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو اس دفعہ کسان کے ساتھ کر رہی ہے گورنمنٹ، اس کا نقصان ہوگا عوام کو الٹیمیٹلی، کیونکہ اگلے سال 2025 میں بہت کم گندم کاشت ہوگی۔ بھائی کون کاشت کرے گا گندم نقصان کے لیے، اور اگلے سال گندم کا ریٹ 5,000 پلس ہوگا۔ میری یہ ویڈیو آپ سیو کر کے رکھ لیجئے گا، اگر اگلے سال گندم کا ریٹ 5,000 پلس نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ جو اس سال کسانوں کو نقصان ہوگا اگلے سال وہ بالکل گندم کاشت نہیں کرنے لگے ہیں۔